हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसमें केमिस्ट्री वाला सेक्शंस का। इससे पहले हम बायोलॉजी और फिजिक्स का सारा वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल के लिंक पर जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। हम जितना भी क्वेश्चंस लाते हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होता है। जो पिछला एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी एसएससी या जितने भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है सभी में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है। जो आने वाला एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या जितनी भी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आप इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम इसमें से अभी केमिस्ट्री में 700 क्वेश्चंस का संग्रह दिया गया है, तो हम प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन लाते हैं और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लेवोइजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। जितने भी क्वेश्चंस होता है सारा प्रीवियस ईयर का है लुसेंट का, तो आप इसको जरूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती। तो ये कोलाइड्स वाला जो होता है ये शामिल नहीं होता है। द्रव्य की अवस्था गैसीय, द्रव, ठोस ये सब होता है, कोलाइड को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो ये बोस आइंस्टीन घनीभूत है। क्वेश्चन हमारा, डैश पदार्थ को उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो ये बोस आइंस्टीन घनीभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो ये इसकी संरचना नियत होती है, मिश्रण का गुण नहीं है। ये दो 1 नंबर इसका सही आंसर है, मिश्रण का गुण नहीं है, मिश्रण का कोई संरचना नहीं होता है। नेक्स्ट इसका सही आंसर है ए नंबर। ये 2 या 2 से अधिक अथवा यौगिकों द्वारा बना होता है, ये सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है, ये सारा सही है, लेकिन इसका ए नंबर गलत आंसर है। नेक्स्ट है मेरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये सही क्वेश्चन, सही आंसर है इसका ए सी नंबर। कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। नेक्स्ट है, हवा एक है। तो हवा जो है एक शुद्ध मिश्रण है, लेकिन शुद्ध में भी कौन सा? तो तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तो ये ध्यान में रखिए, हवा एक मिश्रण है, तो हवा तत्व और यौगिक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये कार्बन के साथ की जाती है। क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये कार्बन के साथ की जाती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये कनाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सर्वप्रथम कहा था कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ये ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है, कांच, इस्पात, पीतल सारा मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा थी? अमोनिया जो ये रासायनिक यौगिक है। पारा, ऑक्सीजन, वायु ये सब यौगिक नहीं है, अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक है। यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाने से बनता है, तो अमोनिया एक यौगिक है। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा जो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, किसी परमाणु के लिए प्लग पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्लग पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। ध्यान में रखिए इसको, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है परमाणु के 3, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते रहता है।
तो आप इसको ध्यान में रखिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आधारभूत अवयव है परमाणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा न्यूक्लियॉन्स नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये न्यूक्लियॉन्स है। अब इसको ध्यान में रखिए। इनमें से निम्न में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? तो ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियॉन्स नहीं होगा। इसका आंसर तो गलत दिया गया है, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। न्यूक्लियॉन्स कौन नहीं है? तो पॉजिट्रॉन होना चाहिए इसका। डी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आप इसको ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होता है, लेकिन ये नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण भी है। आप इसको ध्यान में रखिए। सी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रतिकण के नाम से जाना जाता है, जिसको एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से उसको सुचालक बनाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसी भी पदार्थ को सुचालक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। कण बोसॉन नाम संबंध किस नाम से है? तो ये जेसी बोस के नाम से है कण बोसॉन का नाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहता है। ये सही क्वेश्चन आंसर इसका 24 का डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, ये सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान नहीं होती है। इसका डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता लगता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या का पता लगता है। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित से किसकी संख्या का पता चलता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही हम बताते हैं किस संख्या परमाणविक संख्या। नेक्स्ट है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म से कौन सा? तो ये परमाणु क्रमांक है। किसी सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है ये परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है? तो ये क्लोरीन का जो होता है अधिक होता है। क्लोरीन 17 होता है, फास्फोरस 15 होता है। आप ध्यान रखिए, इसीलिए फास्फोरस से संख्या अधिक होगा। परमाणु संख्या के आधार पर ये अधिक होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तत्वों में किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? तो नियॉन का 10 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, इसीलिए नियॉन मैग्नीशियम जो होता है नियॉन से अधिक होता है। नेक्स्ट है इसका बी नंबर आंसर सही है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो कोबाल्ट का होता है। आयरन का 26 होता है और कोबाल्ट का 27 होता है। तो आप ध्यान रखिए, इसलिए अधिक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो यह पोटेशियम का जो है क्लोरीन से अधिक होता है परमाणु संख्या। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या। नेक्स्ट ऋण आवेशित परमाणु ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम होता है। क्वेश्चन है ऋण आवेशित परमाणु या ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो ये तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम होता है। किसी तत्व के एक परमाणु में द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है तो उसमें होगा, इसमें क्या होगा? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणुक संख्या 11 तो उसमें से होगा तो 11 को प्रोटॉन होगा, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो 10 होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। जिस एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या ही न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे, 12 में 6 जाएगा, तो 6 बी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो लोहा का 26 होता है, तो इसमें से 2 हम घटा देंगे, प्लस आयन है तो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? चक्रण का 2, लेकिन क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के समस्थानिकों को कहा जाता है, तो उनके परमाणु क्रमांक समान परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्वेश्चन से, दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है तो उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में सही है? तो इसका ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत है, इसका सही नहीं है। समस्थानिकों की समान द्रव्यमान संख्या होती है, गलत है। समभारिकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत है। तो इसका दोनों आंसर गलत है, उसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण होता है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है? तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या, यही इनका आंसर है, बी नंबर सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो एक जैसी परमाणुिक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुिक संहति होती है। क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो एक जैसी परमाणुिक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुिक संहति होती है। नेक्स्ट है, जब किसी तत्व की परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आइसोटोप बोलते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या है तो उसे हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्वेश्चन है, आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण क्या होती है? रासायनिक गुण समान होने चाहिए, आइसोटॉप्स में रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है ये ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, जिसमें ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन है, समभारकों में डैश होता है? तो समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं होती है। समभारकों में क्या होता है? तो समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दो तत्व कैल्शियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और आर्गन परमाणु क्रमांक 18, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाएगा? तो समभारिक कहा जाएगा ऐसे तत्वों को। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश कहा जाता है? तो ये कक्षीय प्रोटॉन्स कहा जाता है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की डैश कहा जाता है? तो ये कक्षीय प्रोटॉन्स कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की सबसे बाहरी कोश में आने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन से किसी तत्व के रासायनिक गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था रेडियो सक्रियता की खोज। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या होती थी? क्यूरी होती है रेडियो धर्मिता की यूनिट यानी इकाई। नेक्स्ट रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो रेडियो धर्मिता को हम गीगर मूलर काउंटर के द्वारा यानी जीएम काउंटर के द्वारा नापते हैं। रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? शीशा के बने पात्र में रखते हैं। रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? तो ये शीशा के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा तीनों विकिरण का उत्सर्जन करता है और इसको रखते किसमें? शीशा के बने पात्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में ऋणायन आवेश होता है? तो इसमें बीटा में होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा उदासीन होता है। तीनों याद रखिए। निम्नलिखित में से किस में ऋणायन आवेश होता है? तो बीटा किरण होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान आवेश नहीं होता है? तो ये गामा उत्सर्जन जो होता है रेडियो धर्मी पदार्थ है किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो गामा के उत्सर्जन से, क्योंकि ये उदासीन होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन होता है, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन संख्या अपने अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा का, तो उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति की कौन सी होती है? तो अल्फा का होता है, क्योंकि इसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स डैश होते हैं? तो बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा होता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा होता है और ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला होता है, इसीलिए हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन हमारा, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है, गामा किरणें किससे बनी होती थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है गामा तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, क्योंकि गामा उदासीन होता है। इसी कारण से अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा उदासीन होता है, इसीलिए इसका चरण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग हम जीवाश्म की आयु के लिए प्रयुक्त किया करते हैं। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो केवल C14 वाला जो होता है 614 वाला। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन की कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त में लाया जाता है? तो कार्बन 14, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है? तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन से, एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु अगर 10 दिन, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन कितने दिन में होगा? तो ये 20 दिन में हो जाएगा। रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा? तो 140 दिन बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो कितने वर्ष के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ 25% अंश बच जाएगा? तो ये 3200 वर्ष में दुगुना होता है हमेशा। आप इसको ध्यान में रखिए, 1600 3200 हो जाएगा, 70 दिन 140 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयुक्त किए जाने वाले रेडियम समस्थानिक क्या है? तो ये फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं।
रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया के रोकथाम में रेडियो सक्रिय समस्थानिक फास्फोरस 32 इसी का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोल्ड 98 रेटिना दोष का उपचार ये सही नहीं है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार यानी कैंसर का उपचार में हम लोग प्रयोग करते हैं कोबाल्ट 60 का। आयोडीन 131 का थायराइड अवरुद्ध यानी थायराइड ग्रंथि का उपचार में करते हैं। फास्फोरस 32 यानी संयुक्त रक्तता का उपचार में करते हैं फास्फोरस 32। आयोडीन थायराइड और कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग अवरुद्ध यानी कैंसर का उपचार में। ये डी नंबर इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ये गामा किरणें होता है। कोबाल्ट 60 से निकलने वाले किरणें गामा किरणें उदासीन किरण है और ये विद्युत चुंबकीय भी है। तो कोबाल्ट 60 से कौन सी रे निकलती है? तो गामा किरणें निकलती है। इसका 79 का आंसर देख लीजिए। तो यूरेनियम का समस्थानिक, इसका सी नंबर आंसर सही है। तो यूरेनियम के समस्थानिकों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो यूरेनियम का नाभिक ईंधन में करते हैं। ए का 4 हो जाएगा। कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में करते हैं। बी का 1 हो जाएगा। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग हम लोग गलकंड के उपचार में करते हैं। रेडियो का समस्थानिक का उपयोग द्वितीय कैंसर के उपचार में करते हैं। तो इसका सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है। क्वेश्चन से परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है परमाणु विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु विखंडन की परिघटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। और वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है तो परमाणु विखंडन कहलाता है। ये दोनों कथन सही है और इसको एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित विखंडन। जितने भी बम है वो अनियंत्रित ही होता है। रिएक्टर नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रस्फोटित होता है। नेक्स्ट है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो जापान पर 2 गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन नामक बम गिराया गया था। आप इसको ध्यान में रखिए। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किए गए थे? तो ये प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था 1945 में जो नागासाकी पर गिराया गया था 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। इसमें से प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों का प्रयोग किया गया था। तब याद रखिए जो 1945 में नागासाकी पर गिराया गया बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्वेश्चन है न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित से क्या होता है? तो 2 हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर काम करता था। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया पर और परमाणु बम वो अनियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया पर। जिन दोनों बम जो अनियंत्रित ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाइड्रोजन बम विकास किया था। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो एनरिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। उसको नियंत्रित करने के लिए 3 ठो निकलता है जिसमें 2 ठो ये अवशोषित करके 1 ठो काम में लाती है। इसलिए इसको नियंत्रक रॉड के रूप में काम में लाते हैं कैडमियम की रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ये कैडमियम का ही यूज करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो विखंडन है। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो विखंडन है। इसको ध्यान में रखिए। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक का प्रयोग किया जाता है? ये द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका
प्रयोग किया जाता है? तो ये बोरॉन का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने तो किसका प्रयोग दे कैडमियम या बोरॉन का उपयोग करते हैं। अगर कैडमियम नहीं दे तो बोरॉन देगा, उसको नियंत्रण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम में लाया जाता है? तो मंदक का काम में भारी जल का प्रयोग मिलाते हैं। स्नेहक में ग्रेफाइट का और उसका मंदक हो गया भारी जल और उसमें से न्यूट्रॉन अवशोषण में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का मंदक के रूप में या अवशोषण के रूप में कैडमियम या बोरॉन का? आप दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। कैडमियम और बोरॉन जो अवशोषित कर लेता है, लेकिन ये भारी जल जो होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, ये अवशोषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन है किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन है नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? तो विमंदक की तरह हम लोग करते हैं ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है, तो ये भारी पानी का उपयोग होता है। इसका डी नंबर आंसर सही 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होता है, केवल यही सही है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1-2 नंबर सही नहीं है, 1 नंबर सही। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होता है। आप याद रखिए आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होता है। NaCl में कौन सा बंधन होता है? तो NaCl में आयनिक बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, तो यह सहसंयोजक होता है। क्वेश्चन से दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, तो यह सहसंयोजक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। ये ध्रुवीय सहसंयोजक जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता था। आप याद रखिए 106 का बी नंबर आंसर सही है। इस तरह से हम प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन लाते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।